देखो, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा मैच जिसमें इंडिया की जीत तो बिल्कुल करीब थी, लेकिन रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो ये बात है साल 2007 में खेले गए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 7वें ओडीआई मैच की, जहां इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन शुरुआत पहली ही गेंद पर झटका खा गई, क्योंकि जाहिर खान ने अपनी स्विंग से माइकल क्लार्क को अपनी पहली ही बॉल पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इसके बाद कप्तान रिकी पॉन्टिंग और एडम गिलक्रिस्ट ने पारी को संभाला और तेजी से रन जोड़ने शुरू कर दिए, और जहां दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी। लेकिन तभी 60 रन के स्कोर पर इरफान पठान ने एडम गिलक्रिस्ट को पवेलियन भेजकर इंडिया को दूसरी सफलता दिलाई। इसके बाद पॉन्टिंग और ब्रेडहोज ने ऑस्ट्रेलिया को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया और 14 ओवर के बाद स्कोर 100 रनों के पार जा चुका था, और ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया अब बड़ा स्कोर बना लेगी। लेकिन असली असर तो अब मुरली कार्तिक की गेंदबाजी में दिखना शुरू होने वाला था, जहां 117 रन के स्कोर पर उन्होंने ब्रेडहोज को आउट किया और अगली ही गेंद पर एंड्रू साइमंड्स को भी पवेलियन भेज दिया। लगातार 2 विकेटों के गिरने से ऑस्ट्रेलिया दबाव में आ गई, जिसके चलते पॉन्टिंग एक छोर से टिके थे, लेकिन वो भी 57 रन बनाकर आरपी सिंह का शिकार हो गए। इसके बाद मुरली कार्तिक ने किसी भी बल्लेबाज को टिकने का मौका ही नहीं दिया और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 41.3 ओवर में सिर्फ 193 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत पहली पारी के बाद पूरे आत्मविश्वास में था। भले ही लक्ष्य छोटा जरूर था, लेकिन आगे जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। भारत की तरफ से ओपनिंग करने उतरे सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर, लेकिन दूसरे ही ओवर में मिचेल जॉनसन ने गांगुली को गोल्डन डक पर आउट कर दिया। इसके कुछ देर बाद ही दिनेश कार्तिक भी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए और सिर्फ 8 रन के स्कोर पर इंडिया के 2 बड़े विकेट गिर चुके थे और दबाव बढ़ने लगा था। लेकिन सचिन और युवराज सिंह संभल कर खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज लगातार स्विंग करा रहे थे। फिर ब्रेटली की अंदर आती हुई गेंद पर सचिन क्लीन बोल्ड हो गए, जिसके बाद युवराज सिंह भी नथन ब्रेकन की गेंद पर एडम गिलक्रिस्ट के हाथों कैच दे बैठे। थोड़ी देर बाद एमएस धोनी भी आउट हो गए और भारत 63 रन के स्कोर पर 5 विकेट गंवा चुका था, और अगले ही ओवर में इरफान पठान भी गोल्डन डक पर स्लिप में कैच दे बैठे, जिससे कि पूरा वानखेड़े स्टेडियम शांत हो चुका था। लेकिन वहीं से ही रोबिन उथप्पा और हरभजन सिंह ने मुकाबले को संभालना शुरू किया और दोनों ने दबाव में भी रन जोड़े और धीरे धीरे मैच को भारत की तरफ खींचने लगे। जहां उथप्पा ने 47 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली, लेकिन 129 रन के स्कोर पर माइकल क्लार्क ने उन्हें भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, और हरभजन सिंह भी थोड़ी देर बाद 19 रन बनाकर आउट हो गए। और अब भारत को 87 गेंदों में 51 रन चाहिए थे और इंडिया के पास सिर्फ 2 ही विकेट बचे थे, जिससे कि मैच एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ झुकने लग गया था। लेकिन फिर आए उस मैच के असली हीरो मुरली कार्तिक और जाहिर खान, जहां दोनों ने घबराने के बजाय समझदारी से बल्लेबाजी की और मौका मिलते ही अच्छे शॉट लगाए। धीरे धीरे रन आते गए और ऑस्ट्रेलिया का दबाव कम होने लगा, और इसी बीच जाहिर खान का यह शानदार छक्का देखकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी हैरान रह गए। और आखिरकार 46वें ओवर में मुरली कार्तिक ने फ्लिक शॉट पर एक चौका लगाकर भारत को यादगार जीत दिला दी, और जो मैच भारत के हाथ से लगभग निकल चुका था उसे निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भारत के नाम कर दिया। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।